के व्लॉग की शुरुआत कर रही है मेरी क्रीवा। सो गाइस देखो क्रीवा के लिए मैंने क्या मंगवाया। आई नो मुझे जो चाहिए था वो मुझे रिसीव नहीं हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है। सो शायद मैं इसे रिटर्न भी करवा दूँ क्योंकि इसकी साइज़ भी छोटी आई है, बहुत छोटी है। अब शायद आपको कैमरे में ठीक से इसकी साइज़ नहीं पता चल रही होगी, लेकिन साइज़ बहुत छोटी है। मुझे साइज़ बहुत छोटी है, मुझे लगा था कि बड़ा होगा। और आज मैं कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंटेबल दिख रही हूँ ना, क्योंकि मैं कर रही हूँ क्रीवा के इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए वीडियो शूट। और भी बहुत सारे मेरे वीडियो मुझे शूट करने हैं। अभी एक नई शुरुआत करनी है, अपने पैशन को भी फॉलो करना है। आज मैंने मेकअप किया है, थोड़ा थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। बहुत टाइम के बाद मैंने मेकअप किया है, समझो डिलीवरी के बाद नहीं, प्रेगनेंसी के 5वें 6ठे महीने से मैंने मेकअप करना बंद कर दिया था क्योंकि कंडीशन ही ऐसी नहीं थी। और आज बहुत सारे वीडियो किए शूट। आफ्टरनून का टाइम है, अभी 1 बजने वाला है समझो। बस मैं अभी लंच करने जा रही हूँ। फ़ैन को मैंने ऑफ़ किया है, गर्मी भी बहुत लग रही है। तो क्रिया भी थोड़ी देर में चिड़चिड़ी हो जाएगी। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा क्योंकि आज पूरा दिन होने वाला है शूट। डेनिस भी रात को लेट आने वाले हैं, तो डिनर भी सिर्फ मेरे लिए बनाना है। देखते हैं क्या बनाएंगे, कुछ आइडिया नहीं है। सो इसलिए आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है। डिनर भी ज़्यादा टाइम जम नहीं करनी, अपने लिए ही करना है। सो मैनेज कर लेंगे जो भी है। क्रीवू गर्मी दिक्कत है गर्मी। गाइस बहुत सारे क्रीवा के लिए मैंने टॉय मंगवाए हैं और देखते हैं कब रिसीव होते हैं ना, मुझे नहीं पता, लेकिन जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्रीवी चलिए फ़ैन ऑन करते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे रिंग लाइट है और सारा कुछ मैस पड़ा है। पहले अपना पेट पूजा करते हैं, लंच करते हैं, फिर बाद में जो भी है काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। क्रीवा को मैंने थोड़ी देर पहले ही फीडिंग करवाया। ये टॉय जो आप लोग देख रहे हैं ये टॉय नहीं है, ये आई थिंक क्या बोलते हैं, सोफ़ा, बेबी सोफ़ा बोलते हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं सिटिंग प्रैक्टिस के लिए सोफ़ा आता है वो है। इसे मैंने मीशो से मंगवाया था, पीच में मुझे दिख रहा था, उससे थोड़ा डिफरेंट है कलर। क्वालिटी वाइज सो गुड और प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि ये 350 के इस अराउंड मुझे मिल गया था। लेकिन मैं इतना हैप्पी नहीं हूँ, शायद मैं रिटर्न करवा सकती हूँ, देखते हैं आगे। कि मेरी क्रीवा तो बहुत एंजॉय कर रही थी इसके साथ, आप देख ही सकते हैं। सॉफ्ट टॉय भी बहुत सारे मैंने मंगवाए हैं क्रीवा के लिए। मैं गाइस अपने दूसरे वाले कमरे में आ गई हूँ अपना लंच लेकर। और ये वाले बेड पे मैंने बेडशीट भी नहीं बिछाई है क्योंकि सारी बेडशीट मैंने वॉश करने के लिए रखी है। हम लोग गए थे ना मम्मी के घर, तो बेडशीट जितनी भी थी बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने सारी बेडशीट को एक ही साथ धो डाला वॉशिंग मशीन में। यही रीज़न है। और मेरी क्रीवा देखो, मेरी क्रीवा यहाँ पे बैठी है और मैं अपना यहाँ पे लंच लेके आई हूँ। बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्या है आज लंच में। और प्लीज़ गाइस सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। फ़ैन का आवाज़ आ सकता है, ये वाले फ़ैन का कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ आता है, लेकिन फ़ैन के बिना अभी बहुत मुश्किल है। ये है आज का मेरा लंच। डिनर में सिंपल भिंडी की सब्ज़ी है, रोटी है, लॉट्स ऑफ टमाटर सलाद में और कैरेट। तो मैं आजकल सलाद ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ क्योंकि क्रीवा को मैं फीडिंग कराती हूँ, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जितना हो सके इतना हेल्दी खाना मैं खाऊं ताकि मेरी क्रीवा को भी अच्छा दूध मिले। सो मैं ड्राई फ्रूट और दूध और लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ऐड किया है अपनी डाइट में। और घी भी बहुत अच्छे से मैं लेती हूँ। अभी इसके बाद ये शाम का टाइम है, यहाँ पे हमारा शूट वगैरह जो भी है वो फिनिश हो गया था। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी क्रीवा के साथ डिनर की तैयारी करने के लिए। कुछ बर्तन पड़े थे दोपहर के, पहले वो मैंने वॉश कर लिए। और हाँ गाइस, आप लोग जो देख रहे हैं वो क्रीवा के लिए, यस मैंने न्यू ये कैरी बेल्ट मंगवा लिया है। ये लव लैब ब्रांड का है। इसका डिटेल में रिव्यू ये वाली चैनल पे ही बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ कि क्या इसे लेना चाहिए, क्या ये वर्थ बाय है या नहीं। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, क्रीवा जब तक कंफर्टेबल ना हो जाए घर पे ही, ऐसे में क्रीवा को ये बेल्ट में घुमाने वाली हूँ ताकि एक बार क्रीवा को इसे
इसकी आदत लग जाए, क्रीवा को हैबिट हो जाए, फिर इसके बाद मैं बाहर क्रीवा के साथ ट्रैवलिंग कर सकती हूँ जब क्रीवा इसमें कंफर्टेबल हो जाएगी। इसके साथ थोड़ा काम करना मुश्किल है, लेकिन हम ऐसे हाथ से पकड़ते हैं, इससे तो बहुत इजी है और इतना वेट भी नहीं लगता, बहुत इजी हो जाता है यार। मुझे तो बहुत मज़ा आई इसके साथ काम करना। क्रीवा भी मेरे साथ एंजॉय कर रही थी, पहले लगा कि वो डरेगी, लेकिन वो भी आराम से मस्त एंजॉय कर रही थी मेरे साथ। आप देख ही सकते हैं कैसे वो बैठी है और चुपचाप सारा कुछ देखती रहती थी, मैं क्या, मम्मा क्या कर रही है, मम्मा क्या कर रही है। सो वो भी बहुत एंजॉय कर रही थी, मेरा काम भी हो रहा था और क्रीवा का भी काम हो गया। कल वाले व्लॉग में ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना कि मैं अभी मम्मी के घर बहुत कम जाने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों को वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। फिर दूसरे ही दिन सुबह हम लोग चले गए थे मम्मी के घर क्रीवा को लेके। सिचुएशन हालत ही ऐसी थी कि जाना पड़ा, और इतने नज़दीक हूँ मैं, और इस टाइम में मैं ना काम आऊँ अपने घर वालों को, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। और हाँ, आप लोग भी शायद जज कर रहे होगे, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे जज कर रहे होगे कि मैं जब चाहे मुंह उठा के वहाँ पे चली जाती हूँ अपनी मम्मी के घर, यहाँ पे तो मैं इतनी रुकती ही नहीं हूँ। तो गाइस, क्रीवा के आने के बाद ही मेरा जो है वो बहुत आना जाना वहाँ पे हो गया था। मम्मी के घर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ गया है, लेकिन आई नो, मुझे पता है हम लोगों को यहाँ पे नवसारी में ही रहना है। क्रीवा को भी यहाँ के ही आदत डालनी है, क्रीवा को भी अभी बहुत समझने लगी है, तो क्रीवा को भी यहाँ की आदत हो गई है। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है, क्या करेगा इस, हो कि गर्मी चली जाए और मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, फिर हम बहुत जल्द नवसारी वापस चले जाएंगे। 10-11 तारीख के बाद जाएंगे, अभी क्रीवा की अन्नपूर्णा सेरेमनी करने के बाद। यहाँ पे हम लोग डिनर करने के बाद सो गए थे, डेनिस भी बहुत लेट आए थे, तो ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था। चलिए, अब आप लोगों को मैं मिलूँगी डायरेक्ट कल घर पे मम्मी के घर जाने के बाद। गुड इवनिंग गाइस। सो अभी शाम का टाइम हुआ है, नानू के साथ क्रीवा खेल रही है, देखो कैसे खेल रही है। घर पे कोई है नहीं, मैं, क्रीवा और पापा ही है, मम्मी और भाई, और डेनिस बाहर है। डेनिस तो अपने काम के लिए गए हैं, मम्मी और भाई पता नहीं कुछ काम था, कल वट सावित्री है तो इसलिए मम्मी गई है। गुजरात में वट सावित्री अभी मनाई जाती है। गुजरात में वट सावित्री जो है वो अभी इस वक्त होती है, लेट होती है, शायद आप लोगों की हो गई हो। तो ये रही मेरी क्रीवा, और पापा भी यहाँ पे ही बैठे हैं। पापा भी आज घर पे फ्री ही है। चलिए क्रीवा को मिलवाती हूँ। तो गाइज, हम लोग ना आज सुबह ही यहाँ पे आए, डेनिस मुझे छोड़ के गए और वो ऑफिस चले गए, मुझे और क्रीवा को छोड़ के गए, और अचानक से हम फिर यहाँ पे क्यों आ गए। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। मम्मी को ना बहुत टाइम से बैक में पेन हो रहा था, फिर इसके बाद वो जो पेन है ना धीरे धीरे बढ़ता गया, और दोनों लेग्स भी अभी पेन करने लगे हैं। सो मम्मी की अभी फिजियोथेरेपी चलेगी। हाँ तो गाइस, भाई का कॉल आया था इसलिए बात रुक गई। मैं क्या बता रही थी, मम्मी की फिजियोथेरेपी चलने वाली है अभी कुछ दिनों के लिए, 20 से 25 दिन के लिए, और यहाँ पे कोई है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे होगी तो मम्मी के लिए भी थोड़ा इजी होगा। और एक और रीज़न है, नवसारी में गर्मी बहुत है, बहुत मतलब कि एक्सट्रीम लेवल की, और वहाँ पे एसी वगैरह नहीं है। सो बिना एसी के वहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल है। ये दो रीज़न है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे फिर से आ गए हैं। अभी समझो गुजरात में ना 10 जून के बाद जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है, बारिश की सीज़न ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग क्रीवा का भी अन्नपूर्णा सेरेमनी करने वाले हैं ना 10-11 तारीख के बाद, जून की 10 या फिर 11 तारीख को करेंगे, अच्छा सा मुहूर्त निकाल के। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, और व्लॉग तो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो बस यही दो रीज़न थे कि हम लोगों को यहाँ पे वापस आना पड़ा, और यहाँ पे अगर मैं होगी तो मम्मी को भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। मम्मी को अभी जो पेन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हो गया है। होप कि जल्दी से मम्मी की तबीयत भी ठीक हो जाए। और ये प्रॉब्लम ना बहुत टाइम से थी मम्मी को, जब मैं प्रेगनेंसी में आई थी ना यहाँ पे रुकने के लिए, तब से ही मम्मी को जो पेन है ना वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था। हम लोगों ने होम्योपैथिक दवा भी करवाई, इसके बाद क्या बोलते हैं हम, एक्सरे वगैरह भी करवाया, सारा कुछ नॉर्मल है। B12 का रिपोर्ट भी कराया, वो भी ठीक है। तो आगे आप लोगों को यहाँ के व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं, फैमिली व्लॉग्स जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं, और क्रीवा की भी रूटीन जो प्रॉपर रूटीन है
वो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मैं हूँ तो मेरे पास टाइम है बहुत सारा एडिटिंग वगैरह का भी, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। और मेरी क्रीवा की जो प्रॉपर रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मुझे कंप्लेंट भी आती है कि मैं क्रीवा का जो प्रॉपर रूटीन है वो मैं नहीं दिखा पाती हूँ। आई नो, मैं एग्री करती हूँ वो बात से, लेकिन अभी यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी क्रीवा पूरा दिन अभी क्या करती है, क्रीवा का पूरा दिन कैसे निकलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी शायद वो ही देखने के लिए आते हैं, राइट। सो चलिए मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, बाय। और एक बार क्रीवा को भी मिला देती हूँ। हाँ गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी करने वाली हूँ। क्रीवा ना अभी थोड़ा बहुत बैठना सीख रही हैं और वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। मैंने और मम्मी ने मिलके ना अभी क्रीवा को थोड़ा बहुत बैलेंस करना सीखना शुरू कर दिया है और क्रीवा बैलेंस करना भी सीख रही है थोड़ा थोड़ा करके। हाँ हाँ, क्रीवू ने भी बताया ना, देखा। ओ माँ बच्चों, मम्मा क्रीवू ने भी बताया ना। और गाइस, एक गद्दे के लिए मुझे कमेंट आई थी, तो ये गद्दा जो है क्रीवा जिस पे लेटी हुई है वो ना गिफ्ट में आया था, क्रीवा को गिफ्ट में मिला था, क्रीवा की बुआ शायद लेके आए थे। हाँ हाँ। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। और क्रीवू मम्मा શું કરે, આખો દિવસ વિડીયોઝ બનાવ્યા કરે, ક્રીવ ઉપર ધ્યાન નથી આપતા હે મારા બચ્ચો। चलो गाइस, क्रीवा को भूख लगी है शायद, बाय बाय।